नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 62 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इसके पहले 61 वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ 7, 8, 9, 10 मिनट का होता है। छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग रोज़, तो उसको कवर कर लीजिएगा अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। पहला सवाल हमारा है साइंस एंड टेक से। हम लोग जो अपने पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, उसमें कई सारे जो मेटल सॉल्ट हैं उसको यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कलर पाने के लिए। तो कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू कलर प्रोड्यूस्ड बाय मेटल सॉल्ट यूज्ड इन फायरवर्क्स कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स स्टेटमेंट्स। कलर और मेटल सॉल्ट, आपको जैसे कि रेड है तो रेड किससे मिलता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, ऑरेंज कैल्शियम क्लोराइड, ग्रीन बेरियम क्लोराइड, पर्पल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर याद कर लो। यहाँ पर 2 तरह के लोग होंगे। पहला, जिन्होंने साइंस एंड टेक पढ़ रखा होगा, थोड़ा फैक्चुअली भी, और जो चीज़ें हो याद रखे होंगे। दूसरे लोग होते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन के जरिए टॉपिक को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये वाला क्वेश्चन किया और आपने जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। जैसे कि जो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट है ये हम यूज़ करते हैं लाल रंग पाने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज रंग पाने के लिए, सोडियम नाइट्रेट जो पीला कलर है वो पाने के लिए, इसके साथ साथ बेरियम क्लोराइड हरा कलर पाने के लिए, कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर पाने के लिए। ठीक है। जो पर्पल होता है, पर्पल हमें मिलता है स्ट्रोंटियम और कॉपर दोनों के मिश्रण से, न कि क्रोम कार्बोनेट से। तो 4 गलत हो गया। 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। दैट्स वाई बी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो, कॉपर जो है ना, वो जो कॉपर जो है वो आपका जो ब्लू कलर है ना वो निकालता है। ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है। अगला सवाल हमारा है गांधीयन आइडियोलॉजी से जो सत्याग्रह के बारे में, उसके बारे में कह रहा है इट वॉज अ पॉलिटिकल टैक्टिक एज वेल एज फिलोसफी ऑफ लाइफ। इट इन्वॉल्व सेल्फ सफरिंग टू कन्वर्ट एन एनिमी टू वंस ऑन व्यू। इट वॉज इक्वलेंट टू पैसिव रेसिस्टेंस। देखो, सत्याग्रह पूरी तरह से नॉन वायलेंट था। ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट था। जो पैसिव रेसिस्टेंस है यहाँ पर वायलेंस से मना नहीं किया जाता। ठीक है। देयर मे बी वायलेंस। ठीक है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि जो पैसिव रेसिस्टेंस है वो जो कायर हैं उनका हथियार है, जो सत्याग्रह है वो मजबूत है उनका हथियार है, क्योंकि सत्याग्रह करने के लिए कहीं ज़्यादा एफर्ट लगता है वायलेंस के मुकाबले। तो इट वाज नॉट इक्वलेंट टू पैसिव सत्याग्रह। सत्याग्रह अलग है और पैसिव रेजिस्टेंस अलग है। तो आपका थर्ड एलिमिनेट हो गया था। आपने थर्ड यहाँ 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 काट दिया, आपका आंसर A 1 and 2 ओनली आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो सत्याग्रह है ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक है और फिलॉसफी है लाइफ के लिए। सत्याग्रह आप कहीं पर भी कर सकते हैं, या तो ब्रिटिश से लड़ने के लिए या अपने जीवन के जो दूसरे एरिया हैं वहाँ पर भी। ठीक है। होता क्या है कि मान लो किसी ने कुछ करने के लिए आपको कहा है और वो चीज़ आपको पसंद नहीं, तो क्या करेंगे? आप पोलाइटली उस काम को करने से मना कर देंगे। हो सकता है कि सामने वाला आपको पनिश करेगा, आपको कुछ बोलेगा, मगर आप टस से मस नहीं होंगे। ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो आपका एनिमी है वो आपके व्यू को मानने लग जाएगा, उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कहना है उनका, मतलब कि जो हृदय परिवर्तन है, हार्ट चेंज है, ये गांधीयन फिलॉसफी के सेंटर में है यहाँ पर। तो 1 and 2 बोथ करेक्ट। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है राज्यसभा के स्पेशल पावर के बारे में कौन सी बात है करेक्ट है? राज्यसभा जो है वो इकलौता बॉडी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। राज्यसभा में रिवोक नेशनल इमरजेंसी, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में रिवोक इट। ठीक है। तो दूसरा जो है वो गलत हो गया। राज्यसभा के पास पावर ये है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाए।
7th शेड्यूल में आपके सब्जेक्ट लिखे गए हैं। इन 7 शेड्यूल के कुछ जो पार्ट है, जैसे कि जो आपका शेड्यूल है ना, इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है इस पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट को, मगर जो आपका कंकरेंट लिस्ट है इस पर लॉ बनाने का पावर स्टेट और सेंटर दोनों को है। ठीक है, तो यस, राज्यसभा हैज़ द पावर टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, तीसरा सही है। राज्यसभा के पास पावर है कि वो जो AIS है उसको क्रिएट कर सकता है, तो आपका पहला करेक्ट है 1 and 3, C विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। ये किन्हें किन्हें अवेलेबल है? जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको तो अवेलेबल होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे जो भी मंत्री हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हैं, वो फिलहाल तो पार्ट है लेजिस्लेचर का। एक प्रोविज़न है ना कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई भी आदमी जो है वो मंत्री बन सकता है बिना लेजिस्लेचर का पार्ट बने, मगर उसको 6 महीने के भीतर पास जो आपका इलेक्शन है उसको वो जीतना पड़ेगा। मतलब कि अगर 6 महीने तक वो नहीं बनता है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर, तो उसका जो पोस्ट है मिनिस्टर का वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं उनको मिलता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। लोकसभा राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको मिलता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट, कैग पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता इसलिए उसको नहीं मिलता, तो 1 and 2 करेक्ट है। A 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देखो, जो प्रिविलेज है वो यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको भी मिलता है। ठीक है, मगर ये जो प्रिविलेज है ये प्रेसिडेंट को नहीं मिलता। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, तब भी प्रेसिडेंट को ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो नहीं मिलता। इसके साथ साथ जो कैग है उन्हें भी नहीं मिलता। 1 and 2, A विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश रूल के दौरान कई सारे जो रिवोलियन है, रिवोल्ट हैं, वो हुए थे। आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से जाना है। संथाल, इंडिगो, ठीक है, जो मविला और बुक है वो कब हुआ था? तो जैसे कि जो संथाल रेबिलियन है ये हुआ था 1854 में। 1854 में हुआ था। 1857 का जो रिवॉल्ट है ना उसके पहले ये हुआ था। तो संथाल रेबिलियन उन इलाकों में हुआ जो भागलपुर और जो राजमहल उसके नज़दीक, मतलब उसके बीच में पड़ते हैं। दूसरा है इंडिगो रिवोल्ट, ये बंगाल और जो बिहार का रीजन है यहाँ पर पड़ा था 1859 to 60 के बीच में। तीसरा मपिला और ब्रेक कहाँ पर? मालाबार में 1836-40, ठीक है, 1836 से 1921 तक के। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले संथाल वाला हो गया, नहीं जो क्या बोलते हैं इसको, संथाल का हो गया। संथाल के बाद आपका जो ये है इंडिगो है, इंडिगो हो गया, इंडिगो है उसमें 2 में। तो और थर्ड हो गया आपका मपिला, मपिला आपका 3 से है और संथाल आपका पहले पे था। तो 1, 2 and 3 ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।